तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर का क्यू। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्यू। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्टैक के बारे में, तो चलिए क्यू स्टार्ट करते हैं। तो क्यू बेसिकली समझते हैं पहले है क्या। तो क्यू भी क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैक में देखा था दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यू भी क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मतलब इसमें भी जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक के बाद एक लीनियर फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो क्यू जो काम करता है वो किस मेथड पे काम करता है, फीफो मेथड पे एक्चुअली काम करता है। किस मेथड पे काम करेगा, फीफो मेथड पे काम करेगा। ठीक है, क्यू फीफो पे काम करता है। फीफो का क्या फुल फॉर्म होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक किस पे काम कर रहा था, स्टैक लीफो मेथड पे काम कर रहा था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यों किस पे काम कर रहा है, फीफो मेथड यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम कर रहा है। ये भी कैसा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि डेटा जो होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एक के बाद एक लीनियर फॉर्मेशन में स्टोर होता है। ठीक है, तो स्टैक और क्यू में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो एक तो डिफरेंस हो गया लीफो और फीफो। स्टैक लीफो पे और क्यू फीफो पे काम करता है। तो फीफो का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मान लेते हैं हम लोग कहीं भी लाइन लगाते हैं, सपोज बैंक में लाइन लगानी है, तो लाइन लगाते टाइम होता क्या है, जो लोग होते हैं एक के पीछे एक लाइन में लगते जाते हैं। ठीक है, लोग एक के पीछे एक लाइन में लगते जाते हैं, बट निकलता सबसे पहले कौन है, जो सबसे पहले आया था। तो यानी कि लाइन से सबसे पहले सर्विस लेके जाएगा कौन, जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था। यानी कि फर्स्ट इन, जो सबसे पहले आया था वही सबसे पहले जाएगा। ठीक है, तो आपने एक एग्जांपल और देते हैं। आपने देखा होगा कि कभी आप डोमिनोज के काउंटर वगैरह पे गए होंगे, तो वहाँ पर जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऊपर स्क्रीन पर ऑर्डर नंबर लिख कर आते हैं। ठीक है, सपोज आपका 1 ऑर्डर नंबर है तो आपको पहले ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो आपका ऑर्डर आपने क्योंकि पहले लगाया था तो आपको पहले ऑर्डर मिलेगा। तो ये मेथड क्या होता है, फीफो। तो क्यू जो है, क्यू इसी तरीके से ऑर्डर प्लेसिंग के लिए भी, एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होता है बेसिकली। ठीक है, तो जहाँ पर हमको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से डेटा स्टोर करना है या फिर इंसर्ट या डिलीट परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किस मेथड पे काम कर रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे, यानी कि जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होगा वही सबसे पहले डिलीट होगा। ठीक है, और इसमें दो एंड होते हैं। कौन कौन से एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक रियर एंड होता है। जैसे स्टैक में हम लोगों ने देखा था इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही एंड से परफॉर्म हो रहे थे। वो एक ही एंड क्या था, टॉप। तो स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन टॉप एंड से ही परफॉर्म होते हैं, बट यहाँ पर दो एंड होते हैं। कौन कौन से दो एंड है, एक तो फ्रंट एंड है और एक क्या है, रियर एंड। तो डेटा जो इंसर्ट होता है वो इंसर्ट कहाँ से होगा, रियर से इंसर्ट होगा। यानी कि जैसे कोई लाइन लगी हुई है तो हम लोग लाइन पे कहाँ पे लगेंगे, पीछे से लगते जाते हैं लाइन में, और लाइन में निकलते कहाँ से, आगे से, जो यानी कि जो सबसे पहले आगे लगा हो वही लाइन से निकलेगा। ठीक है, तो डिलीशन जो परफॉर्म हो रहा है, डिलीशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, फ्रंट एंड से परफॉर्म हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इंसर्शन जो होगा रियर पे यानी कि पीछे से होगा। किसी भी लाइन में लोग पीछे से इंसर्ट होते हैं और निकलते कहाँ से, आगे से। तो निकलने के लिए, डिलीट करने के लिए क्या लगा है यहाँ पर, फ्रंट एंड हमने ले रखा है, एक फ्रंट एंड बना दिया। तो दो एंड हो गए यहाँ से, इंसर्शन रियर पे और डिलीशन फ्रंट पे। ठीक है, तो दो एंड पे हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। ठीक है, तो सपोज एक ये हमने स्ट्रक्चर बना रखा है क्यू का। तो क्यू भी क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन हमने बना रखी है। इसमें डेटा स्टोर होगा, किस फैशन में स्टोर होगा देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहली वैल्यू सपोज स्टोर हुई यहाँ पे 10। ठीक है, क्या स्टोर हो गई, 10। अभी मान लिया यहाँ पर क्या स्टोर हो गया, इसके बाद 20। ठीक है, देन क्या स्टोर हो गया यहाँ पर 30, देन 40, 50, 60, 70। सपोज कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज हमने स्टोर कर ली। तो अभी देखते हैं सबसे पहले डिलीट क्या होगा। डिलीट जो होगा, जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था, क्या चीज़ सबसे पहले इंसर्ट हुई थी, 10 सबसे पहले इंसर्ट हुआ था। तो डिलीट भी क्या होगा, सबसे पहले 10 ही डिलीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 10 डिलीट हुआ। क्या डिलीट हो गया, 10। अब उसके बाद 10 तो डिलीट हो गया, तो ये लोकेशन खाली हो गई हमारे पास। अभी सबसे पहले क्या इंसर्ट हुआ था, जो रिमेनिंग वैल्यूज है उसमें सबसे पहले क्या इंसर्ट हुआ होगा, 20 इंसर्ट हुआ होगा। तो अभी क्या डिलीट करेंगे, तो क्या डिलीट होगा, 20। सेम एज इट इज रिमेनिंग वैल्यूज में से कौन सा सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा, अभी 30, तो 30 डिलीट हो जाएगा। ठीक, इंसर्ट करना हो अभी, अब बाद में इंसर्ट भी करना है, तो अब इंसर्ट कहाँ पर होगा, रियर एंड पे इंसर्ट होगा 70 के पीछे। तो 70 के पीछे क्या इंसर्ट हो गया, 80। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये किस तरीके से, किस सीक्वेंस में वैल्यूज इंसर्ट और डिलीट हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बना रखा है, सेम एज इट इज जैसे स्टैक में किया था। आप स्टैक का लेक्चर इससे पहले जरूर देख लो, तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि समझने में भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, प्रोग्राम बना रखा है। तो एक क्लास क्या बना ली हमने, क्यू नाम की क्लास बना ली। ठीक है, क्या बना ली, क्यू नाम की क्लास। इसमें भी कुछ वेरिएबल्स ले लिए। क्या वेरिएबल ले लिए, सबसे पहले एक एरे का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, एरे का वेरिएबल। तो एरे का वेरिएबल हमने क्या लिया है, एरे टू स्टोर द क्यू एलिमेंट्स। ठीक, यहाँ पर क्यू के एलिमेंट्स स्टोर होंगे, वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, एरे के फॉर्म में स्टोर होते हैं। क्योंकि जो हमारे सिलेबस में ISC क्लास 12 के सिलेबस में है वो क्या है, एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू।
यानी कि स्टैक और क्यू का जो इंप्लीमेंटेशन करेंगे एरे के थ्रू करेंगे। एक दूसरा मेथड भी होता है लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू, वो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या ले ली, डेटा को स्टोर करने के लिए एक एरे ले ली, ठीक। दो एंड ले लिए, मैंने कहा कि इंसर्शन डिलीशन दोनों अलग अलग एंड पे होता है। इंसर्शन होता है कहाँ पर, रियर पर, और डिलीशन होता है फ्रंट पर, ठीक है। तो फ्रंट एंड एक ले लिया और एक रियर एंड ले लिया। जैसे वहाँ पर स्टैक में टॉप लिया था हम लोगों ने, एक ही एंड से इंसर्शन डिलीशन था, तो एक ही इंडेक्स ले रखी थी टॉप एरे की, ठीक है। यहाँ पे एरे की दो इंडेक्स ले रखी है, कौन कौन सी, एक फ्रंट और एक रियर। अभी देखते हैं कि कैसे इनको काम में लाएंगे, ठीक। एक वेरिएबल ले लिया हमने साइज, साइज में क्या स्टोर होगा, साइज में स्टोर होगा कि क्यू का कितना साइज है, कितना नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं क्यू के अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या बना लिया, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है, जिसके ब्रैकेट एम्प्टी होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या किया, साइज के अंदर क्या स्टोर कर दिया, 10, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू साइज की डिक्लेयर कर दी 10, ठीक है। इसके बाद फ्रंट और रियर दोनों को क्या कर देंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। फ्रंट और रियर को दोनों किससे इनिशियलाइज कर देंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। देखो कैसे, यहाँ पर एक एरे बनी हुई है 10 साइज की, ठीक है। यहाँ पर दो वेरिएबल ले रखे हैं, एक फ्रंट है और एक रियर है, दो एंड है हमारे पास, एक फ्रंट एंड और एक रियर एंड। दोनों को यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, 0, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। दोनों एंड पे क्या स्टोर कर दिया मैंने, 0, यानी कि अभी इनिशियली क्या है, जब एरे पूरी एम्प्टी है, दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। इनिशियल वैल्यूज हैं ये, अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ, उस टाइम पे दोनों वैल्यूज क्या है, 0 0, फ्रंट भी 0 और रियर भी 0, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि जब भी कंस्ट्रक्टर बनाओगे, एरे का वेरिएबल अगर इंस्टेंस में लिया गया है तो उसका साइज एलोकेशन कंस्ट्रक्टर के अंदर ही होगा हमेशा। तो यहाँ पर एक एरे जो लिया था वहाँ पे साइज एलोकेशन नहीं कहता है, हमने ये नहीं बताया था कंप्यूटर को कि भैया कितने साइज की एरे है, तो वो चीज़ हम लोग कहाँ कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर कर लेंगे। तो जितना साइज है 10 साइज की यहाँ पर एक एरे क्रिएट हो जाएगी। देन इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर कौन सा बना लिया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में जो साइज है वो हमने आर्गुमेंट के फॉर्म में ले लिया। तो ये जो कैप है, कैप क्या करेगा, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन के अंदर, हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं आता एग्जाम में, तो मेन के अंदर जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम एरे का साइज पास कर देंगे। तो जो साइज होगा वो कैप वेरिएबल में आएगा और कैप से कहाँ स्टोर हो जाएगा, साइज के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट और रियर दोनों 0 ही रहेंगे और जितना साइज यूजर एंटर करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर, उतने साइज की यहाँ पर एरे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर मैंने बताया, एग्जाम में एक ही कंस्ट्रक्टर आएगा, या तो फिर हो सकता है कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर दो भी आ सकते हैं, नॉर्मली एक आता है, ठीक है। कोई भी एक आ सकता है डिफॉल्ट या पैरामीटराइज्ड में से, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पहला फंक्शन इसमें है इंसर्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन का यहाँ पर काम क्या है कि एक एलिमेंट को क्यू के अंदर स्टोर करना, ठीक है। एक बार जब फंक्शन कॉल होगा, चाहे इंसर्ट हो या डिलीट हो, एक बार फंक्शन कॉल होने का मतलब है एक वैल्यू को वो स्टैक या क्यू के अंदर स्टोर करेगा, ठीक। एक बार फंक्शन कॉलिंग, एक वैल्यू स्टोर, दूसरी बार फंक्शन कॉलिंग, दूसरी बार वैल्यू स्टोर, ठीक है। तो क्या फंक्शन बना लिया, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन के अंदर क्या कर दिया, एक आर्गुमेंट ले लिया, इस आर्गुमेंट का नाम है n। इस आर्गुमेंट के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करी है हमने, वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस क्यू के अंदर स्टोर होगी ये वैल्यू, ठीक है। जो आर्गुमेंट में वैल्यू n है वो क्यू के अंदर स्टोर करेंगे। अब देखते हैं कैसे। तो अभी हमने पीछे देखा था, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने फ्रंट और रियर दोनों को किससे इनिशियलाइज कर दिया था, 0 से इनिशियलाइज कर दिया था, ठीक। तो एक कंडीशन पहले हमेशा याद रखोगे, क्या कंडीशन याद रखोगे भैया, कि अगर फ्रंट रियर के बराबर है, क्या है, अगर फ्रंट रियर के बराबर है तो क्या होगा, क्यू एम्प्टी होगा। ये चीज़ हमेशा याद रख लो, ठीक है। क्यू में जब भी फ्रंट और रियर दोनों बराबर होंगे तो क्यू क्या होगा, एम्प्टी। क्यू एम्प्टी का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे फ्रंट और रियर अभी दोनों कितने हैं, 0 0 हैं, 0 0 है। इसका मतलब क्या है, फ्रंट और रियर दोनों बराबर है, फ्रंट और रियर दोनों बराबर है, तो इसका मतलब एरे पूरी एम्प्टी है, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। अगर फ्रंट और रियर दोनों 10 10 भी हो जाएंगे तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो भी इसका मतलब क्या है, एरे के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, यानी कि क्यू के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पर, जब भी फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो गए इसका मतलब क्या हो गया, एरे एम्प्टी हो गई, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, अभी एक एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है किसके अंदर, क्यू के अंदर, ठीक है। और अभी पीछे मैंने बताया था कि इंसर्शन कहाँ पे होता है, रियर एंड पे होता है, ठीक है। इंसर्ट कहाँ पे होता है, इंसर्ट जो होगा कहाँ होगा, रियर पे होगा, ठीक। रियर एंड पे इंसर्ट होगा, यानी कि पीछे वैल्यू इंसर्ट होगी, मतलब ये वाली जो रियर वाली इंडेक्स है ये इंक्रीज करेगी, इस एंड पे इंसर्शन पॉसिबल होगा। कैसे देखते हैं, तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि एरे के अंदर मेमोरी लोकेशन खाली भी है कि नहीं खाली है,
ठीक है। तो भाई क्योंकि डेटा इंसर्ट करना है एरे के अंदर, तो एरे के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा ना कि कोई भी इंडेक्स पर्टिकुलर खाली है कि नहीं खाली। अगर खाली होगी तभी तो स्टोर होगी उसके अंदर। तो क्या कंडीशन चेक कराएंगे इंडेक्स चेक करने के लिए, इफ रियर लेस देन साइज। क्या कंडीशन चेक करा ली, इफ रियर लेस देन साइज। तो देख लेते हैं अभी कितना है, रियर है 0, साइज हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज साइज हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, तो साइज हमने कंसीडर कर लिया कि 10 लिया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया और साइज है 10, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन रही है, रियर लेस देन साइज, तो रियर कितना है 0, 0 लेस देन 10, तो क्या 0 लेस देन 10 है, कंडीशन क्या है, ट्रू है बेसिकली, है ना, कंडीशन है ट्रू, 0 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब इंसर्शन पॉसिबल है, इंसर्शन पॉसिबल है तो इंसर्ट होगा कैसे। तो अभी देखते हैं रियर की वैल्यू कितनी है। अब अच्छा हाँ, कि हमें इंसर्ट क्या करना है, तो हमने मान लिया n है, n की वैल्यू है 10, 10 इंसर्ट करना है, ठीक है, कितना इंसर्ट करना है 10, ठीक है, n की वैल्यू 10 है, 10 इंसर्ट करनी है। तो 10 किस इंडेक्स पे स्टोर होगी सबसे पहले, क्योंकि पहले इंडेक्स पे स्टोर होगी और एरे की पहली इंडेक्स होती क्या है 0 होती है, तो यानी कि 10 कहाँ स्टोर होगा, 0 पे स्टोर होगा। और ऑलरेडी रियर की वैल्यू क्या है 0 यहाँ पर है, ठीक है, 10 किस इंडेक्स पे स्टोर हो रहा है 0 इंडेक्स पे, और रियर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 0 दी गई है, ठीक। जब 0 दी गई है तो हमने क्या किया है यहाँ पर, ए ऑफ रियर प्लस प्लस, कौन सा इंक्रीमेंट लगा है, पोस्ट इंक्रीमेंट लगा है, यानी कि बाद में इंक्रीज होगा। तो मतलब करेगा क्या ये, पहले एरे ऑफ रियर में, एरे ऑफ रियर, रियर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, एरे ऑफ रियर बोले तो एरे ऑफ 0 के अंदर वैल्यू को स्टोर कर देगा, एरे ऑफ 0 के अंदर 10 को स्टोर कर देगा, उसके बाद रियर में एक इंक्रीमेंट करेगा। तो क्या कर रही है ये वाली लाइन, मैं लिख भी देता हूं, इट फर्स्ट स्टोर्स द वैल्यू ऑफ n इन a of rear and then increase the value of rear by 1, ठीक है। तो पहले ये क्या करेगी ये लाइन, पहले एरे ऑफ रियर में n की वैल्यू स्टोर कर देगी, उसके बाद रियर में 1 का इंक्रीमेंट कर देगी, ठीक है। अब देखते हैं, तो अभी रियर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, रियर की वैल्यू है 0, तो ए ऑफ 0 पर क्या स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया, ठीक है, ए ऑफ 0 पर क्या स्टोर हो गया 10, और रियर में, ठीक है, रियर में उसने एक इंक्रीमेंट करके क्या कर दी, अभी वैल्यू रियर की 1 कर दी, ठीक, क्योंकि पहले रियर क्या ऑलरेडी 0 थी, 0 पे क्या स्टोर हो गया 10, और 10 के बाद रियर में इंक्रीमेंट करके क्या कर दिया 1। तो पहले उसने एरे ऑफ रियर पे वैल्यू स्टोर कर दी 10, उसके बाद रियर को एक इंक्रीमेंट करके क्या कर दिया 1 कर दिया, ठीक। एक बार फंक्शन परफॉर्म हो गया, ठीक है, एक बार फंक्शन परफॉर्म हो गया, एक वैल्यू हमारी 10 यहाँ पर इंसर्ट हो गई, ठीक है, एक बार वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 10 इंसर्ट हो गई, ठीक। अब इसके बाद हम लोग दूसरी वैल्यू इंसर्ट करते हैं, सपोज अभी n की वैल्यू हो गई 20 इंसर्ट करना, दोबारा फंक्शन कॉल कर दूसरी वैल्यू इंसर्ट करनी 20, सेम एज इट इज। अभी रियर की वैल्यू कितनी होगी 1, क्या कंडीशन चेक करेंगे, 1 इज लेस देन 10, तो क्या 1 10 से छोटा है भैया, हाँ ऑब्वियसली छोटा है, छोटा है तो क्या होगा, फिर से ए ऑफ रियर पे पहले वैल्यू इंसर्ट होगी, ए ऑफ रियर यानी कि ए ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी इंसर्ट हो जाएगी 20, देन रियर की वैल्यू इंक्रीमेंट करके क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है, रियर की वैल्यू इंक्रीमेंट करके क्या कर दी 2 कर दी, ठीक, इंसर्ट हो गई 20, किस इंडेक्स पे इंसर्ट हो गई 1 इंडेक्स पे इंसर्ट हो गई, ठीक है, क्लियर। देन इसके बाद अभी एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है, क्या करेंगे चेक कर लेंगे, अभी रियर की वैल्यू देख लोगे कितनी है, यहाँ पर 2 दी गई है, तो क्या 2 लेस देन 10 है, ठीक है, कौन सी कंडीशन, ये इफ वाली कंडीशन चेक करी, क्या चेक कर ली कि भैया 2 लेस देन 10 है, तो हाँ 2 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है। फिर से अब क्या इंसर्ट करना है, सपोज हमको 30 इंसर्ट करना है, तो ए ऑफ 2 पे क्या इंसर्ट कर देगा वो 30, ए ऑफ 2 पे आ गया 30, और रियर के इंडेक्स फिर से इंक्रीमेंट करके क्या कर दी 3 कर दी, ठीक, क्लियर। एक और इंसर्ट कर लेते हैं, n की वैल्यू सपोज हमने इंसर्ट कर दी 40 इंसर्ट करनी है, तो अभी रियर की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन 10, तो हाँ 3 लेस देन 10 है, ऑफ कोर्स है, ठीक, 3 लेस देन 10 है, तो ए ऑफ 3 पे क्या स्टोर कर देगा 40, ठीक है, देन रियर की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितना कर देगा 4 कर देगा। एक और इंसर्ट कर लेते हैं, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50 इंसर्ट करनी है, ठीक, क्या कंडीशन चेक करेंगे 4 लेस देन 10, ठीक है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा ए ऑफ 4 पे क्या इंसर्ट कर देगा 50 और इंक्रीमेंट करके रियर को कर देगा 5, तो 5 वैल्यू इस तरीके से हमने इंसर्ट कर ली। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, फ्रंट इज स्टिल 0, ठीक है, फ्रंट अभी कितना ही है 0 ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है, फ्रंट अपनी जगह से नहीं हिला। इंसर्ट कहाँ होता गया है रियर पे, तो रियर की वैल्यू के करके इंक्रीज करते गए, कितनी वैल्यूज हमने रियर में इंसर्ट करा ली 5, क्या हो गई रियर की वैल्यू फाइनली 5,
ठीक है, रियर की वैल्यू 5 हो गई, मतलब उसके अंदर 5 वैल्यूज इंसर्टेड हैं। ठीक, आई होप इतना क्लियर हुआ है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर एक चीज़ ये है कि हमने कहा था कि पहली कंडीशन क्या कही थी, पहली कंडीशन कि अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर होंगे, यहाँ पे लिखा भी है फ्रंट और रियर दोनों क्या होंगे, अगर बराबर होंगे तो क्यू एम्प्टी होगा। तो इनिशियली हम लोगों ने देखा था जब फ्रंट और रियर दोनों 0 0 थे, तो 0 0 का मतलब क्या था कि फ्रंट और रियर दोनों बराबर थे और स्टैक पूरा यानी कि क्यू पूरा एरे पूरी एम्प्टी थी। ठीक है, अभी हमने जब रियर में वैल्यूज इंसर्ट कराने स्टार्ट किया, एक पर्टिकुलर वैल्यू भी अगर हमने रियर के अंदर इंसर्ट करा दी तो रियर की वैल्यू 1 हो गई और फ्रंट की वैल्यू स्टिल 0 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्रंट रियर से छोटा हो गया। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि क्यू के अंदर वैल्यूज एग्जिस्ट कब कर रही हैं, तब एग्जिस्ट कर रही हैं जब फ्रंट यहाँ पर रियर से छोटा है। तो फ्रंट तो 0 ही है और रियर कितना हो गया 5, तो फ्रंट छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, तो यानी कि यहाँ पे एरे के अंदर वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा फंक्शन डिलीट करने वाला। ठीक है, अभी इसके अंदर डिलीट कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे परफॉर्म होता है। ठीक, तो ये आ गया डिलीशन। तो डिलीट कब होगा, अभी मैंने बोला था, क्या बोला था कि डिलीट कब होगा, डिलीट होगा फ्रंट से। और कब डिलीट होगा, जब एरे के अंदर वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो एग्जिस्ट कब कर रही होंगी, जब फ्रंट रियर से छोटा होगा, क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों जब बराबर होंगे तो स्टैक क्यू एम्प्टी होगा। जब भी फ्रंट रियर बराबर होंगे तो क्यू एम्प्टी होगा। एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है, फ्रंट रियर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, एक हमने सैंपल एरे ले ली है यहाँ पर। तो क्या फ्रंट रियर से छोटा है, तो फ्रंट ऑब्वियसली 0 है और रियर अभी यहाँ पर कितना है 6 है। ठीक है, फ्रंट 0 है और रियर कितना है 6, तो फ्रंट छोटा है रियर से। ठीक है, 0 यानी कि फ्रंट छोटा है रियर से, 0 छोटा है 6 से, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, एक एलिमेंट डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर रिटर्न लगा देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, एरे ऑफ फ्रंट प्लस प्लस को रिटर्न कर देंगे। यानी कि सबसे पहले अभी टेबल में क्या डिलीट होगा, डिलीट होगा जो एलिमेंट सबसे पहले आया था। तो भैया क्या सबसे पहले आया था, 10 सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले डिलीट क्या होगा 10। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इसको समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, मैं लिख भी देता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, इट फर्स्ट रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए ऑफ फ्रंट एंड देन increase the value of front by 1। ठीक, तो क्योंकि कौन सा ऑपरेटर लगा है भैया, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, पहले तो ये रिटर्न कर देगा किसकी वैल्यू, ए ऑफ फ्रंट की वैल्यू पहले रिटर्न करेगा, देन उसके बाद फ्रंट में 1 का इंक्रीमेंट करेगा। पहले ए ऑफ फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीज पहले ए ऑफ फ्रंट की वैल्यू रिटर्न कर देगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में परफॉर्म होता है। ठीक है, पहले वो वैल्यू एग्जीक्यूट कर लेगा, जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट कर लेगा, देन उसके बाद वो एक इंक्रीमेंट करेगा। तो पहले ए ऑफ फ्रंट रिटर्न हो जाएगा, तो फ्रंट के भी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 0, तो यानी कि क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है। ठीक है, क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, रिटर्न हो रहा है ए ऑफ 0। क्या रिटर्न हो रहा है, ए ऑफ 0, और ए ऑफ 0 पे स्टोर क्या है यहाँ पर 10, तो क्या रिटर्न हो गया 10। ठीक है, 10 रिटर्न कर दिया उसने, तो क्या रिटर्न कर दिया, ए ऑफ 0 रिटर्न कर दिया, ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 का मतलब 10। 10 जैसे ही रिटर्न हुआ उसके बाद फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई, 1 हो गई, 0 हट गया, 0 में इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई, फ्रंट की वैल्यू 1 हो गई। और यानी कि जब जैसे ही फ्रंट की वैल्यू 1 हुई, यानी कि ये जो 0 इंडेक्सिंग पे एलिमेंट स्टोर था वो हो गया यहाँ पर डिलीट। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और एलिमेंट डिलीट करना है मान लेते हैं, तो फिर से फंक्शन कॉल होगा। तो अभी फ्रंट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1, तो क्या कंडीशन चेक करा रहे हैं, 1 लेस देन 6, तो क्या 1 6 से छोटा है, हाँ ऑब्वियसली छोटा है। ठीक, अभी भी कंडीशन ट्रू है, फ्रंट लेस देन रियर है। जब भी फ्रंट लेस देन रियर होगा तो कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी, तो जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पर। तो वैल्यूज अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर क्या होगा, फिर से रिटर्न करा देंगे। क्या रिटर्न करा देंगे, ए ऑफ फ्रंट को रिटर्न करा देंगे। फ्रंट की अभी वैल्यू कितनी है 1, यानी कि क्या रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 पे क्या स्टोर है 20, यानी कि 20 रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही 20 रिटर्न करेगा, ठीक है, यानी कि 20 डिलीट हो गया, 20 डिलीट हो गया, उसके बाद फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज करके क्या कर दी, 2 कर दी। क्या कर दी, इंक्रीज करके 2 कर दी। ठीक है, यानी कि अभी फ्रंट हो गया 2। नीचे की जो 2 इंडेक्स थी, 0 इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न हो गई, यानी कि वो डिलीट हो गई, और 1 इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न हो गई, वो डिलीट हो गई। अभी फ्रंट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक, इसी तरीके से जब हम 30 डिलीट करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक, जब 40 डिलीट करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू 4 हो जाएगी।
जब 50 डिलीट करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू 5 हो जाएगी। जब 60 डिलीट करेंगे तो a ऑफ 5 को रिटर्न करेगा, 60 डिलीट करेगा और फ्रंट की वैल्यू 6 हो गई। अब देखेंगे जब सारे एलिमेंट डिलीट कर दिए हमने, फिर से स्टिल यहाँ पर क्या हो गया, फ्रंट और रियर बराबर हो गए। जैसे ही फ्रंट रियर बराबर हो गए तो अभी ये क्या मैसेज दे देगा, रिटर्न -9999। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू कब रिटर्न करेगा, जब हमारा क्यू एम्प्टी होगा। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, क्वेश्चन में मेंशन होगी, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, वो रिटर्न करा दोगे। ठीक, तो ये वैल्यू क्या डिनोट कर रही है यहाँ पर कि क्यू हमारा एम्प्टी है, क्यू के अंदर कोई वैल्यू नहीं बची हुई है। तो ये था हमारा कौन सा फंक्शन, डिलीट फंक्शन, जो कि एक वैल्यू डिलीट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा डिस्प्ले फंक्शन, यानी कि सारी वैल्यूज़ हमें जो भी क्यू के अंदर स्टोर है सारी डिस्प्ले करनी। तो डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो डिस्प्ले करने के लिए क्या कंडीशन है भैया, डिस्प्ले करने के लिए वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो एग्जिस्ट करने की क्या कंडीशन है, अभी जो हमने डिलीट में देखी, क्या कंडीशन है, फ्रंट रियर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ले रखी हैं। तो कितना है फ्रंट यहाँ पर 0 और यहाँ पर रियर कितना है 6। ठीक है, तो फ्रंट रियर से छोटा है, ऑब्वियसली ऑफकोर्स छोटा है। ठीक है, तो फ्रंट रियर से जब छोटा है तो क्या कर देंगे, लूप चला देंगे। कहाँ से कहाँ तक लूप चला देंगे, फ्रंट से लेके लेस देन रियर तक। ठीक है, तो फ्रंट यानी कि 0 से वैल्यू स्टार्ट हुई, 0 पे तो 10 स्टोर था, एलिमेंट स्टोर है, तो 0 से लेके कहाँ तक लूप चल जाएगा, लेस देन रियर तक, यानी कि लेस देन 6 तक लूप चलेगा और सारी वैल्यूज़ इस सीक्वेंस में क्या होंगी, प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, 10 प्रिंट होगा, ठीक, 10 के नीचे 20, 30, 40, 50, इस तरीके से सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। या आप लोग क्या कर सकते हो, इसका उल्टा यानी कि रिवर्स लूप भी चला के वैल्यूज़ प्रिंट करा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लूप चाहे रियर -1 से फ्रंट तक चला लोगे या फिर फ्रंट से लेके लेस देन रियर तक चला लोगे। इसका ऑपोजिट लूप कैसे चलेगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर ऑपोजिट लूप चलाना है तो इंट i इज इक्वल टू रियर -1, i इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू फ्रंट और i माइनस, ये लूप चला के भी a ऑफ i को प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो प्रिंटिंग हम किसी मेथड से करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रिंटिंग होगी कब, बस ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रिंटिंग तब होगी जब फ्रंट रियर से छोटा होगा, तभी सारी वैल्यूज प्रिंट होगी। नहीं अगर फ्रंट रियर से छोटा होगा, इक्वल होगा, तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, क्यू इज एम्प्टी, यानी कि क्यू ऑलरेडी खाली हुए। ठीक है, देन यहाँ पर क्या था कि अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, क्या क्वेश्चन होता है वो मैं थोड़ा सा बारीक बात करूँगा अभी। तो क्वेश्चन क्या है कि हमने डिलीट किया, ठीक है, डिलीट किया, तो जब हम डिलीट कर रहे थे मैंने देखा था, कुछ इरेज कर लेते हैं चीज़ें। ठीक है, जब हमने डिलीट किया था तो यहाँ पे फ्रंट से 0 की इंडेक्स वाली वैल्यू डिलीट हो गई और 1 इंडेक्स की वैल्यू डिलीट हो गई। तो 0, 1 की इंडेक्स डिलीट हो गई, तो अब अगर इंसर्ट करें तो इंसर्ट कहाँ पे होगी, इंसर्ट होगी 6 इंडेक्स पे, 7 इंडेक्स पे, 8 इंडेक्स पे, 9 इंडेक्स पे। लेकिन डिलीट करते टाइम जो 2 इंडेक्स नीचे खाली पड़ी हैं वो खाली पड़ी रहेंगी। ठीक है, उसमें वो अब क्या है, यूज़ नहीं हो पाएंगी, वो रीयूजेबल नहीं है। ठीक है, उसके अंदर डेटा भी स्टोर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्यू में यही प्रॉब्लम है, अगर तुमने 10 वैल्यू इंसर्ट कर दी और 10 वैल्यू डिलीट कर दी, ठीक है, तो वो एरे स्टिल क्या कहलाएगी, एम्प्टी कहलाएगी, हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। ठीक, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी क्यू। ठीक है, इन शॉर्ट डेक बोलते हैं उसको, या फिर क्या बोलते हैं, सर्कुलर क्यू। एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सर्कुलर क्यू। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्यू। ठीक है, तो डी क्यू क्या क्या टाइप होते हैं क्यू के, डी क्यू और सर्कुलर क्यू। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डी क्यू क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का टॉपिक क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून गाइस।